अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर बरोज़ जुमा को इंडियन फोर्सेस ने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के नवाई इलाके पीर टोपा पीर में 3 कश्मीरी नौजवानों को हलाक कर दिया गया। इन नौजवानों को पहले हिरासत में लिया गया और दौरान हिरासत तफ्तीश के नाम पर इनको शहीद कर दिया गया। इनकी लाशों को मसख कर दिया गया और इनके जिस्म पर कट लगा के उनमें मिर्ची और इस तरह का जो बदतरीन इंसानी तशद्दुद होता है, जो इंडियन आर्मी का एक खासा है और उसने हमेशा कश्मीरियों के साथ इस तरह के मजालिम किए हैं, इन 3 नौजवानों को भी इसी तरह टॉर्चर किया गया और उनको इतना टॉर्चर किया कि आखिर उनकी जान निकल गई और इन 3 नौजवानों को कत्ल करके इंडियन आर्मी ने 3 बजे के करीब जुमा के रोज़ इनके लवाहिकीन और इनकी फैमिलीज़ को इन नौजवानों को की लाशें वापस की। ये कोई कश्मीर के अंदर नई बात नहीं है। कश्मीर में इससे पहले भी पिछले 30 साल से जो कश्मीरी नौजवानों के साथ, कश्मीर की औरतों के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ जो मुजालिम हुए हैं, उनकी ही एक ये कड़ी है। इससे पहले भी कश्मीरी नौजवानों को उठा के ले जाया जाता है, उन पे बदतरीन तशद्दुद होता है और उनकी में से बहुत से अब तक जो है वो गुमशुदा हैं या मिसिंग पर्सनस हैं और बहुत सों की इज्तिमाई कब्रें भी दरियाफ़त हुई हैं। कश्मीर में इंडियन आर्मी का जुल्म कोई नया नहीं है और ना भी इस पे कोई हैरत की बात है, लेकिन इस वक्त जिन 3 नौजवानों को कत्ल किया गया है, उनका तो एक तल्लक जो है वो पीर पंजाल के एरिए पुंछ से है और ज़्यादातर ये समझा जाता है कि पीर पंजाल का जो एरिया राजौरी, पुंछ, मेंढर और सुरनकोट है, वो आमतौर पर पुरअमन और स्टेबल डिस्ट्रिक्ट्स कंसीडर होते हैं और ख़ासकर इन नौजवानों का ताल्लुक गुजर कबीले की एक शाख जो बकरवाल होते हैं उनसे था और आमतौर पर ये समझा जाता है कि जो गुजर बकरवाल हैं वो इंडियन आर्मी के फेवरेट भी हैं और इंडियन आर्मी के साथ वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करते हैं और उनके लिए हमेशा वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं और कहीं ऑपरेशंस में उन्होंने इंडियन आर्मी की हमायत भी की है और उनको एक फैसिलिटेट भी किया है अपने इलाकों में। लेकिन ये बात इंडियन आर्मी ने साबित कर दी कि वो एक जालिम और काबज़ और एक कब्ज़ा करने वाली फोर्स है जिसने हमेशा कश्मीरियों को कत्ल किया है और ये कत्ल नया नहीं है। वहाँ वो अपने वफादारों को भी नहीं बख्शती और वो लोग जो उसके साथ एक अरसे से उसके ऑपरेशंस में उसकी मदद कर रहे हैं तो उनको भी नहीं बख्शा। इवन के वहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह उन्होंने मजालिम जो इंडियन आर्मी ने किए हैं अपने उस कैंप के अंदर जहाँ उन नौजवानों को रखा गया था, ये 4 से 5 नौजवान थे और टोटल मेरे ख्याल में 8 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 3 की हलाकत हुई है और एक की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इंडियन आर्मी का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है जुल्म और ज़्यादती का और ये गुजरों पे कोई पहला इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो जुल्म नहीं हुआ है। अगर आपको तारीख़ में याद हो तो 1947 को 6 नवंबर को जम्मू में जो सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ था और जो इज्तिमाई कत्ल किया था इंडियन आर्मी ने, जब वो 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के अंदर दाखिल हुई थी, तो सबसे बड़ा जो कत्लेआम हुआ था वो जम्मू में हुआ था और जम्मू में सबसे बड़ा जिन लोगों को वहाँ सबसे ज़्यादा कत्ल किया गया था वो इसी ट्राइब यानी गुजर ट्राइब के लोग थे और गुजरों का ही ये इज्तिमाई कत्ल हुआ था, जिसको शोहदाए जम्मू के नाम से याद किया जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक लंदन टाइम्स और उस वक्त के मशहूर अखबारात के मुताबिक तकरीबन 3 लाख लोग इस जेनोसाइड में कत्ल हुए थे और ये वही इंडियन आर्मी है। तो इसका कोई आज नया ये चेहरा नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि उसने ना तो अपने मजालिम को बंद किया और उन्होंने बिला रंग और नस्ल और ज़बान और इलाका जहाँ भी कश्मीरी उसको मिले और जब भी उसको मौका मिला तो इंडियन फोर्सेस ने कश्मीरियों का बेरहम कत्ल किया, उनकी इज़्ज़तों को लूटा और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय किया। और यही जो पुंछ के लोग एक अरसे से अमन से रह रहे थे और वो इंडियन आर्मी को किसी किस्म का रेजिस्टेंस नहीं दे रहे थे वादी की तरह, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि उनके यहाँ चाहे वो कश्मीरी वादी में रह रहा हो, चाहे वो लद्दाख में रह रहा हो या चाहे वो पुंछ में रह रहा हो, वो उनके लिए बराबर ही है।
اور وہ جب بھی ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ایک ظالم ایک قابض فورس کے طور پہ کرتے ہیں، جس طرح ایک ظالم اور قابض اور غیر ملکی فورسز ہوتی ہیں، اور وہی ان کا ایک رویہ ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ خاص کر جو پیر پنجال کا ایریا ہے اس کے اندر اس کے دور رس نتائج ملیں گے، اور خاص کر جو اس وقت تک انڈین آرمی سے لوگوں نے توقعات رکھی ہوئی تھیں کہ شاید وہ کسی لیول پہ جا کر کوئی ایسا فارمولہ دے گی جہاں کشمیر کے اندر کوئی امن کی یا چین کی کوئی صورت پیدا ہوگی، تو وہ اب صورتحال نہیں لگتی۔ اب ان ایریوں کو جو سٹیبل ایریا تھے جہاں اتنی ریزسٹنس نہیں تھی کشمیریوں کی طرف سے، اب ان ایریوں میں بھی ظلم اور زیادتی کا ایک نیا دور کا آغاز ہو گیا ہے، اور جس کا جو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ ظلم اور یہ زیادتی آخر کب ختم ہوگی، جو 27 اکتوبر 1947 سے انڈین آرمی نے شروع کی تھی اور آج تک چل رہی ہے۔